मैंने अपने कार्यालयों में सबसे पहले तो मैंने अपनी बर्न यूनिट की स्थापना करवाई, जो पहले नीचे बनी हुई थी वो किसी कारणों से चालू नहीं हो पाई थी। मैंने ऊपर से 5 बेड, उसमें 6 बेड पूरे रिजर्व में करवा के फुल्ली एसी एयर कंडीशन और पार्टीशन शीशों का करवा के पूरी यूनिट अलग से बनवा दी है। पूरी 2022 में मैंने फिजियोथेरेपी यूनिट चालू करवाई। उसमें कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कम थे, वो हमने 2023 में पूरे करवा के इस समय हमारे पास कंप्लीट फिजियोथेरेपी की यूनिट है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं है। इसके बाद हमने पूरे अस्पताल में हर वार्ड में और हर ओपीडी में और ड्यूटी रूम में भी हमने कैमरे लगवाए हैं, सीसीटीवी कैमरे, ताकि लोग जो आक्षेप लगाते थे अस्पताल से वो सब ख़त्म हो गए काफ़ी हद तक। और स्टाफ जो बदमाशी करता था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्हें पता है कि कैमरे की नज़रें हमारे पास हर समय है हमारे ऊपर। एक यूनिक कार्य हुआ है। तीसरा, हमने जाड़ों में हर रूम में हीटर की व्यवस्था की है। इसके अलावा गर्म पानी की बोतलों की भी व्यवस्था की है। जाड़ों में किसी को भी किसी तरह की ठंड की परेशानी नहीं हुई। और इसी प्रकार गर्मियों में हर वार्ड में हमने कूलर की व्यवस्था की है। और कुछ वार्ड में अब हम जल्दी ही एसी लगवाने जा रहे हैं। 1-2 वार्ड में अगले महीने से एसी भी चालू हो जाएंगे। एक वार्ड करके हम आच्छादित करके मेरी कोशिश अगर मैं रहा तो मैं हर वार्ड में एक करके एसी लगवा दूँगा। कार्ड ये सरकार की योजना के तहत सीएमओ साहब के द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए। वो गार्ड अच्छा काम कर रहे हैं, सुबह शाम मरीजों को निकाल देते हैं और सभी गार्ड सहयोगपूर्ण है, किसी से अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। और हमने 2-3 गार्ड बाहर, चूँकि स्टैंड ख़त्म कर रहे, स्टैंड की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, इसलिए गाड़ियाँ अंदर आती हैं, तो हमने सरकारी कर्मचारियों सभी के लिए एक गार्ड गेट पे दे दिए, ताकि वहीं से गाड़ियों को सुरक्षित रखा जा सके। वो मैं देखना चाहता हूँ ना, वार्ड में किसी तरह की किसी मरीज को परेशानी तो नहीं है, मरीज को किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको खाना प्रॉपर मिल रहा नहीं मिल रहा, दवाई मिल रही नहीं मिल रही, कोई बाहर से दवाई लिख तो नहीं रहा। अत्यंत आवश्यक है तो भले ही लिख दें, लेकिन गैर ज़रूरत की दवाइयों को हम निरीक्षण करते हैं और सबको मना कर रखा, कोई भी बाहर की दवाई रखे। हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल सभी दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक एक से एक अच्छे हैं हमारे पास, तो जिनको बाहर से लिखने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो उसको एक आध दवाई इंजेक्शन ज़रूर लिख दिए जाते हैं बाहर से, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन रूटीन में हम किसी को भी बाहर की दवाई लिखने नहीं देते। बाहर कुछ दिनों में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, बाहर के लोग आके दवाई लिख के चले जाते हैं, जो एक गलत प्रथा थी। तो हमने हर वार्डों में, हर ओपीडी में भी निरीक्षण किए, जो भी लोग में दोबारा एक बार चेतावनी दे के छोड़ दिए, और आगे इसमें कोई भी ना मिले, हम इसलिए निरीक्षण करते रहते हैं समय समय पर। एक मामला ये है कि यहाँ पे आयुष विंग हैगा, आयुष विंग का कहना ये है वहाँ के स्टाफ का कि ये सीएमओ के अंडर में आता है, कोई कहता है सीएमएस के अंडर में आता है। वहाँ ना तो सफाई हो पाती है और ना ही वहाँ पे पर्चों की व्यवस्था हो पाती है, ना ही वहाँ पे दवा है, जबकि काफ़ी तादाद में मरीज आते हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा है ना, आयुष विंग बेसिकली तो सीएमओ के अधीन में ही तैनात हुआ था, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में है, माननीय आजम खान जी ने बनवाया था उस समय आयुष विंग, जिसमें सभी स्पेशलिटी थी। पहले होम्योपैथिक भी था उसी में, और बीओएमएस भी उसी में है। तो ये 3 पैथी हैं, ताकि हॉस्पिटल के साथ किसी भी पैथी से कोई आदमी इलाज करवाने आए तो वो चालू रहा। विगत कुछ दिनों से दवाइयाँ वहाँ पहले उपलब्ध हुआ करती थी, अब नहीं आ रही हैं। उसके बारे में सीएमओ साहब को अवगत करा दिया गया है, और जैसे ही आती हैं उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। जहाँ तक सफाई की व्यवस्था है, जो भी उनकी कमियाँ होती हैं, मेरी तरफ से हर एक आदमी डेली सुबह झाड़ू पोछा करके आता है। कभी कोई रह जाता है तो वो अगर बताते हैं, हम तुरंत भिजवा देते हैं।